मैं कर लेती हूँ। मैं तो तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों? क्या मतलब है क्यों? तुम्हें कम से कम पूछना तो चाहिए था कि मैं खैरियत से घर पहुंच गई कि नहीं। Are you mad? मैंने तो घर छोड़ा तुम्हें। अरे यार, तो कोई और बहाना ढूंढ लेते ना मुझसे बात करने का। बहानों की जरूरत तुम्हें होती है, मुझे नहीं। अफसोस आ गया, मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मुसलसल मेरा दिल तोड़े जा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम ये फजूल बातें मेरे साथ कर क्यों रही हो। तुम जानती हो मैं ऑफिस में। अरे यार, ऑफिस भी तुम्हारा, रूल्स भी तुम्हारे हैं। अगर रूल्स ब्रेक भी कर दिए तो तुम्हें कोई ऑफिस से थोड़ी निकालेगा। मैं अपने रूल सिर्फ दूसरों पर अप्लाई नहीं करता, खुद भी उन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा बस, मेरे सामने ना ये बिजनेस बिजनेस करना ना छोड़ दो। मैंने अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख दिया और तुम हो के मुझे घास भी नहीं डाल रहे यार। मैं भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए क्या? घास। उफ़ो। तुम मुझसे दूर भागने की कितनी ही कोशिश कर लो ज़ाविया, मगर अब मैं अपनी मंजिल के सामने किसी दूसरी लड़की को नहीं आने दूंगी। अम्मी, ये गरम रोटी है, जल्दी से आप भी खा लें। अरे बेटा, आप सारी रोटी बना लो एक ही दफा, फिर बैठ के इकट्ठे खाएंगे। खाना शुरू करें। मुझे बताया उमर ने सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। वो जरका का फोन आया था, तुम्हारी शिकायतें कर रही थी। अच्छा, सुन लेती हैं आप, उनका भी दिल हल्का हो जाता। भाई मुझे क्या बता, क्या सच बोल रही थी क्या झूठ? क्या कह रही थी? शिकायतें कर रही थी तुम्हारी, और उसको आता क्या है शिकायतों और इल्जामात के अलावा। बस इधर उधर की बातें कर रही थी बिला वजह। कोई है नहीं ना बातें सुनाने के लिए, इसलिए मुझे इतनी दूर से फोन करके बातें सुना रही थी। लेकिन सोहा, उसकी कुछ बातों की वजह से मुझे परेशानी भी हुई है। किन बातों में मम्मी? देखो, शादी के शुरू के दिन तो उसने खुशी खुशी गुजार लिए। अब जब घर और घरदारी संभालने का वक्त आया तो जी चुरा रही है। उसके शौहर को सलीकामंद बीवी पसंद है, जो घर भी संभाले खुश उसलूबी से और शौहर की भी दिलजोई करे। मगर जरका पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, घर संभालना, घरदारी, घर सजाना नहीं आता उसे। शौहर बेचारा जाहिर है अपने काम काज छोड़ के हर वक्त उसे सैर सपाटे तो नहीं करवाएगा ना। मम्मी, क्यों नसीहतें करती हैं आप इतनी? चिढ़ जाती हैं वो। हाँ तो चिढ़ जाए ना, मैं नसीहतें भी उसकी भलाई के लिए करती हूँ। वहां कौन है उसको नसीहतें करने वाला? रियाज उसका शौहर है, इतनी दूर उसके सहारे ही तो वो गई है। जरका को चाहिए कि जरा संजीदगी से ना घर को घर समझे, तवज्जो दे घर को, संभाले अपने घर को। पहली शादी की तरह इस शादी को खतरे में ना डाले। क्यों परेशान हो रही है? दुआ किया करें उनके लिए, माँ की दुआ तो कभी रह नहीं जाती। खाना शुरू करें। मैं बस 2 रोटियां और बना कर लेकर आती हूँ। जल्दी से खत्म करो उमर। क्या ज़ाविया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया? मैं क्या गैर हूँ? अगर तुम्हें बताते तो तुम फौरन जावियार को कॉल करती, और जावियार मुझसे नाराज होता कि ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई। ज़ाविया की बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन भाभी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे पता ही नहीं चलने दिया। अरे भाई, जो होना था वो हो गया, अब परेशान होने का क्या फायदा? ज़ाविया पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो इतनी सीरियस कंडीशन से गुजरा है और मैं उल्टे सीधे मजाक कर रही थी उस वक्त। सोच रहा होगा कितनी बड़ी डफर हूं मैं। इसलिए तो उसने कहा कि मैं घास भिजवाता। घास? घास? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया।
इशारा देख लो, मेरी बहन को तुम्हारे भाई की कितनी फिक्र है। और एक जावेयार है, खाने पर बुलाया था, सोचा था कि साथ बैठ के सब खाना खाएंगे, मगर जनाब के पास टाइम ही नहीं है। आप तो जानते ही हैं ऐसे ही है वो। जाविया टाइम नहीं देता है, उससे टाइम लेना पड़ता है। क्यों भाभी? ये तो है। वैसे मैं हैरान हूं कि इज अ बिजी गाय और वो तुम्हें पिक करने कैसे चला गया था? वो भाभी की बात थोड़ी टाल सकता है। हो भाई, तुम्हारी भाभी की बात टालने की मजाल तो हमें भी नहीं है। इसीलिए तो शादी को कामयाब बनाने के लिए ना मैं भाभी से ही टिप्स जरूर लेना, लेकिन तुम पहले शादी करने का फैसला तो करो। तो इसका मतलब है कि लड़के ढूंढना शुरू करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लड़का तो ढूंढ लिया। क्या मतलब इस बात का? हाँ, कुछ नहीं भाई, अभी तो मैं आई हूँ एक्चुअली, और मुझे थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। ये क्या जरूरत है, ये जल्दी थोड़ी है मुझे। हाँ, ये भी ठीक है। कल की तरह आज आपने अपना लंच बॉक्स नहीं भूलना, ओके? क्या लंच बॉक्स ले जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सब बच्चे लेकर आते हैं ना। भूख नहीं लगेगी? भूख लगेगी तो क्या खाएंगे आप? मगर क्या हुआ? कुछ हुआ है? क्लास के बच्चे ना मेरा लंच खोल के मेरा मजाक उड़ाते हैं। उमर, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। अल्लाह मियाँ ने हमें जितना दिया है, जो भी दिया, उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि कंप्लेन करना चाहिए। और लोगों का क्या है, वो तो हंसेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे आपका, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। आपको इतनी मुश्किल से इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला है, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपकी पढ़ाई। आप मुझसे वादा करें कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे। ओके फाइन। और लंच बॉक्स मैं रख रही हूँ, वक्त पर आप खाएंगे, ठीक है? ओके। वैन भी आ गई, जल्दी करें, फिर मुझे भी तैयार होकर जॉब पर जाना है। सिर्फ आपके लिए नहीं हूँ मैं, मुझे भी काम करने होते हैं। चले चले, शाबाश, जल्दी। सुनो, आज हमारे क्लाइंट इनवाइटेड हैं घर पे डिनर के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी, तो मैं चाहता हूं कि मेन्यू थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। गेस्ट शुड फील वैल्यूड। सो इस एक्सेप्शनल डिनर के लिए अगर तुम्हें कोई एक्सपर्ट शेफ हायर करना है तो जिमल से कह देना, वो कर देगी। आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। शरफू चाचा, वो वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। गुड।